हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माघ का पावन महीना शुरू हो गया है, जो कि इस बार 14 जनवरी 2025 से शुरू होकर 12 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। माघ का महीना भगवान श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है। माघ मास हिंदू पंचांग के अनुसार 11वां महीना होता है। माघ का महीना इस बार का बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि 12 वर्षों के उपरांत प्रयागराज में कुंभ लग रहा था। जिस कुंभ में हम लोग यदि माघ के महीने में स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारी सभी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। माघ मास में गंगा स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व होता है। माघ का महीना पहले माघ का महीना था, जो बाद में माघ हो गया। माघ शब्द का संबंध श्री कृष्ण के एक स्वरूप माधव से है। इसी महीने को अत्यंत पवित्र और पावन माना जाता है। इस मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस माह में संगम में कल्पवास भी किया जाता है, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नया हो जाता है। मान्यता है कि इसी महीने में इंद्रदेव ने रोज गंगा स्नान करके गौतम ऋषि के श्राप से मुक्ति पाई थी। माघ मास के महत्व का श्रवण अवश्य करना चाहिए। यदि हम रोज गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं या किसी भी पवित्र स्नान नदी में रोज स्नान नहीं कर पा रहे हैं और मात्र हम केवल माघ मास के महात्म के अध्यायों का भी श्रवण करते हैं, तब भी हमें माघ मास में स्नान करने के बराबर ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अभी तक हमने माघ मास के महात्म का 17वें अध्याय का अध्ययन किया है। आज हम माघ मास के महात्म के 18वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए अब 18वें अध्याय का श्रवण करते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा, माघ मास का महात्म कहा। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परंतप, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदस्य शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गई। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा, जैसे अरणि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वरवेदी की सुंबरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई यह अप्सराएं थी। ऊंचे पयोधर वाली पद्मनी, बैसाख मास की कामिनी, यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग, सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा अथवा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल, स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थीं। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर मौन हो
बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये पांचों कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी, उस समय अच्छछोद नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के एक मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल शिदस नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर पांचों कन्याएं मुग्ध हो गईं और उसका रूप और यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से वस्युनी कुमार नहीं, या कोई गंधर्व या किन्नर या कामरूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर है, यह मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा, यह तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रम जाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बींधा नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल, मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्ध वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है, सो जब तक यह पास आए घर चले चलना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई, वह योग बल के द्वारा अंतर ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी, यह क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया। और वह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगी। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र ही ले चलो, हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। इस प्रकार से माघ मास के महात्म का 18वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। 15वें अध्याय का महात्म। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म सुनो। गौड़ देश में कृपाण नामक एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सर भर मेरुदंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा,
किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोकों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रेवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया। राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए। उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा सुवर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास से उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष के तने के साथ बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे पढ़ने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा। वहां नाग, केसर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेत्ता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरब मेरुदंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज हड़प लेने का तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था। उसे ही तुम बाँचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। तदंतर राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नतापूर्वक वहां से चले और गीता के 15वें अध्याय के श्लोक अक्षरों से अंकित उसी पत्र को बाज बाज कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहभल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। हर हर महादेव। थैंक यू।